विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके थे द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक था दशमः त्वम् असि, अर्थात 10वें तुम हो। ये एक छोटी सी कथा थी, लघु कथा थी, जिसमें 10 बालक क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, नदी के उस पार जाते हैं, नहाते हैं और वहां टहलने लगते हैं। लेकिन वहां पर जब उनको पता चलता है कि एक नदी में ही रह गया है, यानी कि एक बालक नदी में रह गया, जब वो आपस में गिनते हैं एक दूसरे को तो परेशान होकर बैठ जाते हैं। और परेशान होकर के बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक राहगीर वहां पर गुजरता है और वो बताता है कि 10वें तुम हो। वो गिनता है उन बालकों को और 10वें जब जो नेता होता है बालकों का, उसको कहता है कि 10वें तुम हो। ठीक है, ऐसी कहानी हमने पढ़ी। विद्यार्थियों, इस भाग में हम पढ़ने वाले अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और इससे पहले पिछले वीडियो में जो मूल्यांकन प्रश्न मैं आपको देकर गया था उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। हमारे 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था युष्माकं दुःखस्य कारणं किम इति वाक्यम क अपृच्छत्। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ऐसा किसने पूछा। ऐसा किसने पूछा विद्यार्थियों, ऐसा पूछा पथिक ने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पथिक, चूंकि यहां पर एक पद में उत्तर पूछा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था दशमः त्वम् असि इति क अवदत्। 10वें तुम हो ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा विद्यार्थियों, ऐसा पथिक ने ही कहा, राहगीर ने ही कहा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पथिक, चूंकि यह भी एक पद में ही उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा उत्तर आपने लिखा होगा। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है अपना उच्चारणम कुरुता। उच्चारण करो, अर्थात यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जो संख्या ज्ञान आपने पढ़ा, ठीक है ना, उसको पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, यानी कि तीनों लिंगों में यहां पर 1 से लेकर के 10 तक की संख्या दी हुई है। ठीक है, किस प्रकार यहां पर बनते हैं जो आपने सीख ही लिया है। अब आइए उच्चारण कर लेते हैं। पहले हम पुल्लिंग की बात करते हैं। एकः एकः, द्वौ द्वौ, त्रयः त्रयः, चत्वारः चत्वारः। ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। ठीक है, फिर आगे देखिए पंच पंच, षट षट, सप्त सप्त, अष्ट अष्ट, नव नव, दश दश। ठीक है, इस प्रकार हमने उच्चारण किया। बार बार आप उच्चारण करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब ये हमने देखा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में देखते हैं, उच्चारण करते हैं। एका द्वे तिस्रः चतस्रः। ठीक है विद्यार्थियों, यहां एक बात ध्यान रखना है कि जो यहां एकंत शब्द है, यहां पर देखिए एकंत शब्द जो है, ठीक है ना, यहां एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। किस वचन में विद्यार्थियों, एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब यहां एक वचन में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में देखिए पुल्लिंग में एकः बनता है, स्त्रीलिंग में एका बनता है और नपुंसकलिंग में एकम बनता है। और जो द्वि शब्द है, ठीक है ना, यानी कि 2, तो यहां पर जो पुल्लिंग है उसमें बनेगा द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे बनेगा, यानी कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान बनेगा। इसी प्रकार त्रयः तिस्रः त्रीणि। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों की जो संख्या है तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न है। कहां से, 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, यहां पर तिस्रः लिखा हुआ है विद्यार्थियों, तो यहां तिस्रः इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि क्या है, सही है। लेकिन आप गलती ना करें, आप जल्दीबाजी में आप लिखते हैं तिस्रा, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, इसी प्रकार चतस्र है। तो आप इनको लिखते समय भी ध्यान रखें और बोलते समय भी ध्यान रखें कि किस प्रकार लिखा और बोला जाता है। जैसे वापस उच्चारण करते हैं, एका एका, द्वे द्वे, तिस्रः तिस्रः, चतस्रः चतस्रः। ठीक है, पंच पंच, षट सप्त, अष्ट नव, दश। यहां देखिए 5 से लेकर के 10 तक तो समान है तीनों लिंगों में। ठीक है, तो अलग अलग कहां है, 1 से लेकर के 4 तक ही। अब आइए आगे चलते हैं नपुंसकलिंग में। एकम एकम, द्वे द्वे,
त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां किस प्रकार संख्या का गणना की जा रही है, उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना दूसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, निर्देशित नहीं है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति यानी कितने, यह संख्या पूछ रहा है कि कितने बालक नहाने के लिए गए। ठीक है, तो कितने गए थे विद्यार्थियों, आपको पता ही है 10। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अपना, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान के लिए कहां गए। कुत्र यानी कहां, कहां गए थे, नदी को। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। ठीक है, उन्होंने किसका निश्चय किया। ठीक है, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्नः। उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां कहां डूब गया, नदी में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये 3 प्रश्न हो गए। आगे देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है चौथा, मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आ गया, कौन आया था। मार्गे पथिक आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पथिकः किम अवदत्। पथिक ने क्या कहा, किम यानी क्या। ठीक है, क्या कहा, पथिकः अवदत्, पथिक ने बोला, यत् दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो, ऐसा पथिक ने कहा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है अपना पाठ्यपुस्तक का, शुद्ध कथनानाम समक्षम। शुद्ध कथन का मतलब है सही कथन जो है, वाक्य जो है उनके सामने, समक्षम यानी सामने, ये जो चिन्ह है सही का चिन्ह, राइट का चिन्ह जो है वह इति, ऐसा। अशुद्ध कथनानाम, और जो गलत कथन है उनके सामने, समक्षम यानी सामने, इस प्रकार का जो गलत क्रॉस वाला चिन्ह है वह कुरुता, करो, यानी कि कोष्टक में आपको चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, आपके यहां कोष्टक में चिन्ह दे रखे हैं, लेकिन आपको वाक्य पढ़ना है और उसके बाद ही यहां पर मूल्यांकन करना है कि आपने सही लिखा है क्या। ठीक है, पहला, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक नहाने के लिए गए। 10 बालक गए थे क्या, बिल्कुल सही बात है, तो हमने यहां क्या लगा दिया, सही का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, दूसरा वाक्य पढ़िए, सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सभी वाटिका में घूम रहे थे क्या, घूमे थे, भ्रमण किया था सभी ने। वाटिका का मतलब एक लघु उद्यान जो होता है, उसमें ऐसी बात आई नहीं, हमारे जो पाठ्य वस्तु है उसमें आई नहीं, ऐसी बात हुई नहीं, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, समझ में आ रहा है विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला, ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्। वे वास्तविकता में 9 ही बालक थे। ऐसा था क्या, कितने बालक गए थे, 10 बालक गए थे, तो ये बात तो गलत है ना, तो यहां हमने चिन्ह लगा दिया गलत का। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। बालकः स्वं न अगणयत्। बालक ने स्वयं को नहीं गिना। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है कि खुद को नहीं गिन रहा था, वो बार बार सामने वाले को गिन रहा था, तो ये बात सही है। आगे देखिए, एकः बालकः नद्याम मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया। क्या ये बात सही है, जी नहीं, कोई भी बालक नहीं डूबा था ना। ठीक है ना, यहां पर अगर ऐसा होता कि कोई बालक गिन रहा है तो एकः बालकः अवदत् यत् एकः बालकः नद्याम मग्नः, तो यह वाक्य क्या हो जाता, यहां पर सही। लेकिन यहां पर कोई भी बालक नहीं डूबा था, ऐसा हमने पढ़ा है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। ठीक है, आगे चलिए अगला, ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वे सुखी होकर के बैठ गए। ऐसा था क्या, नहीं, वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए थे, तो यहां पर यह वाक्य गलत है। ठीक है, हाँ, यहां दुखिता आता सुखिता की जगह, तो यह वाक्य सही हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, कोऽपि पथिक न आगच्छत्। कोई भी पथिक नहीं आया। ये बात तो गलत है ना,
एक पथिक आया था, तो ये वाक्य गलत है, तो हमने गलत का चिन्ह लगाया। फिर आगे देखिए, नायकः अवदत्, नायक ने कहा, दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो ऐसा। नायक ने कहा था क्या? बालकों का जो नेता था, ठीक है ना, उसने कहा था क्या? नहीं, पथिक ने ऐसा कहा था। जब पथिक ने कहा था तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छम्, ठीक है ना, ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, तो ये वाक्य जो है वे प्रसन्न होकर घर को चले गई, बिल्कुल सही है, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो आपकी ये मंजूषा है इसमें से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, पहले जो मंजूषा में शब्द है उनको पढ़ेंगे, उनके अर्थ जानेंगे, उसके बाद में वाक्य पढ़ेंगे और जिस हिसाब से यहाँ अर्थ के अनुसार जो पद यहाँ सही हो रहा है उसे हम भरेंगे रिक्त स्थान में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। गणयित्वा यानी गिनकर, ठीक है, श्रुत्वा यानी सुनकर, दृष्ट्वा का मतलब देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तीर्थवा तैर करके। ठीक है, अब यहां विद्यार्थियों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात ये कि यहां सभी जगह त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना, और इस जो ये प्रत्यय प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग कर या करके हिंदी में इस अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए गण धातु है गिनकर, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो आइए अब हम वाक्य पढ़ते हैं और इनमें से कौन सा पद किस रिक्त स्थान में सही होगा भरते हैं। ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, वे बालक नदी को उत्तीर्ण कर गए, किस प्रकार? तैर करके। तो तैर करके इसके लिए क्या है अपने पास में? एक नंबर तीर्थवा, तो हम यहां लिखेंगे तीर्थवा। ठीक है, एक नंबर का मतलब है यहां पर क। ठीक है, फिर है दूसरा यानी ख, पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत। ठीक है, पथिक जो है बालकों को दुखी पूछा, दुखी क्या? देखकर, तो यहां दृष्टवा जो है, ठीक है ना, ख में आएगा दृष्टवा, यानी दुखी देख करके पूछा। ठीक है ना, समझ में आई ना बात? अब आगे देखिए, पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तकें, फिर आगे है विद्यालय जाओ, कैसे? पुस्तकें लेकर, ग्रहण करके, ठीक है ना, स्वीकार करके, तो यहां गृहीत्वा यानी ग्रहण करके ये अर्थ है यहां पर, तो गृहीत्वा आ जाएगा, गृहीत्वा। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना आपको? फिर आगे देखिए, घ, पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्। ठीक है, पथिक का वचन सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर चले गए, तो यहां सुनकर के लिए क्या है? श्रुत्वा। ठीक है ना, तो ये घ में आ जाएगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे? श्रुत्वा। ठीक है, अब हमारा वाक्य क्या हो गया? पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, पथिकः बालकान अकथयत दशमः त्वम् असि, पथिक ने बालकों को कहा कि 10वें तुम हो। किस प्रकार कहा? पहले गिना होगा ना, तो गिन करके, तो गिनने के लिए हमारे पास क्या है? गणयित्वा, गणयित्वा। ठीक है, तो यहां पर गणयित्वा लिख दिया, पथिकः बालकान गणयित्वा अकथयत दशमः त्वम् असि। ठीक है, आगे अगला है अपने पास में वाक्य, मोहनः कार्यम गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है। करके, तो करके अर्थ में यहां कृत्वा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे? यही अंतिम बचा है और यही यहां आएगा कृत्वा, तो वाक्य हो गया मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो चौथा प्रश्न है हमने इस प्रकार भरा और आप उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे। पहला वाक्य, ते बालकाः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्णा, पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। ठीक है, चौथा है, पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्। पांचवा है, पथिकः बालकान् गणयित्वा
अकथयत दशमः त्वम् असि। और छठा है मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा और अंतिम प्रश्न, ठीक है, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देख करके संख्या लिखनी है। विद्यार्थियों मैंने यहां पहले से संख्या लिख रखी है तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन विद्यार्थियों कभी भी ऐसा ना सोचे कि यहां लिखा हुआ है तो हम सिर्फ टीप लें मतलब यहां से उतार लें, ठीक है ना। तो यहां करके आप प्रयास करने का कोशिश करें, जैसे कि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट, हमने गिन लिया तो यहां हमने लिख दिया अष्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंदुकानि, कंदुक का मतलब क्या होता है, गेंद, ठीक है ना। अब यहां बहुवचन है तो कंदुकानि लिख दिया। आपको यह बात समझनी है कि यहां पर ये जो बहुवचन है, ठीक है ना, यहां 8 है और 8 तीनों लिंगों में जो है, ठीक है ना, समान लिखे जाते हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं। हालांकि ये नपुंसक लिंग है यहां पर शब्द, लेकिन अष्ट नपुंसक लिंग में भी समान बनता है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी समान बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। आगे देखिए, चटकाह यानी चिड़ियाएं। अब कितनी है गिन लीजिए, ठीक है ना, एका द्वे तिस्रः, ठीक है ना, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। ये किस में है विद्यार्थियों, ये स्त्रीलिंग में है और 3 है संख्या में। तो मैंने बताया था आपको कि तिस्र नहीं होता, तिस्रः होता है, तो यहां क्या सही होगा, तिस्रः। ठीक है विद्यार्थियों, आप यहां त्रीणि या त्रयः ना लिखें। यहां पर आप अगर ऐसा लिखते हैं त्रीणि या त्रयः तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर तिस्रः सही आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। पुस्तकम, ठीक है, पुस्तक ये नपुंसक लिंग का शब्द है और इसीलिए यहां पर एक है, इसलिए एकम आ गया। ठीक है, एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए, मयूरव, यहां पर ये पुल्लिंग का है। किसका है विद्यार्थियों, पुल्लिंग का है और द्विवचन है। तो पुल्लिंग में किस प्रकार संख्या चलती है बताइए जरा, एकः द्वौ, तो यहां द्वौ, दो हैं इसलिए द्वौ मयूरव। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, बालिके, यहां पर ये स्त्रीलिंग का है और द्विवचन है। क्या है, स्त्रीलिंग और द्विवचन है, इसलिए यहां पर द्वे का प्रयोग किया गया। ठीक है, और संख्या में भी 2 है, एका द्वे। ठीक है, यहां पर नपुंसक लिंग का ना समझे आप। ठीक है, आगे देखिए, तालाह, ताले। ठीक है, गिनते हैं एक बार, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, षट तालाह, 6 ताले। तो यहां हमने 6 लिख दिया, षट लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये पुल्लिंग का है, किस में है, ये पुल्लिंग में है, बहुवचन है, तो यहां षट जो है तीनों लिंगों में समान चलता है। आगे देखिए, कपोताह, कबूतर, कपोताह कबूतर। अब ये भी पुल्लिंग में है और क्या है, बहुवचन का है, इसलिए यहां पर पुल्लिंग का बहुवचन हम चलाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे चलेंगे शब्द, अब यहां पहले गिन लीजिए फिर पता चलेगा। यहां पर देखिए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच। अब यहां 5 है संख्या में, तो 4 के बाद में तो हम समान जो संख्या शब्द है वही लिखते हैं, तो पंच आ गया, पंच कपोताः। ठीक है, आगे देखिए, पत्राणि, पत्ते, कितने हैं गिनते हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10, तो 10 पत्राणि। इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाएगा। पत्राणि नपुंसक लिंग में है, किस में है, नपुंसक लिंग और बहुवचन में है, लेकिन संख्या अपने पास में 10 है तो 10 समान होती है। इस प्रकार हमने यहां 10 पत्राणि लिखा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारी जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने भी इनको सही तरीके से लिख लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा और अपने मस्तिष्क में बिठा लिया होगा। अब अगले भाग में यानी कि अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।